हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी वीडियो का मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे, तो लो आ गई वीडियो। तो अब बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये टाइम हो रहा था दोपहर का, तो मैंने सोचा कि चलिए अपना थोड़ा सा काम, जो छोटा मोटा काम होता है वो जब तक मैं फ़िनिश नहीं कर लेती हूँ तब तक मेरे को चैन की नींद आती नहीं है। तो ये टाइम था मेरा। तो सुबह के 11 बज रहे हैं और वही है कि तो खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद छोटा मोटा काम मुझे कुछ निपटाना है तो वो मैं करके आती हूँ। तो वही खाना लेके बस गैलरी में बैठ के खा रही हूँ। और मैं रोज़ डेली फर्श पे पोछा लगाती हूँ, तो वहाँ पे ज़रा सी भी मिट्टी नहीं रहती है। तो आराम से बैठ के कहीं पे भी कैसे भी बैठ सकते हो। और तो ऐसा ही रहता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना खाना फिनिश करने तक का सोचते रहते हैं कि मतलब मुझे अभी क्या करना है। खाना खाते टाइम ही मेरे दिमाग में ये सारे ख्याल आते हैं जल्दी जल्दी से। तो वही है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे अभी काम किधर करना है, क्या काम करना है। तो मुझे याद आ जाता है कि मैंने तकिए के जो ग्लाफ होते हैं उनको जो है धुलने के लिए डाला था। तो बस वही अभी उठाने जा रही हूँ। और उसके बाद जो मेरी बड़ी बड़ी जो घर वाली तकिया मेरी मम्मी ने 2 बना के दिया था, उनके कवर मुझे धुलने थे। हालांकि सारे ही कवर धुले हैं, बट उनको निकाल के धुलना था। उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है तो उसको बाहर निकाल दिया, फिर उनको धुल के अच्छे से डाला है। तो वही बस अभी उठाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको अच्छे से भर के फिर रखेंगे। क्योंकि तकिया अगर मुझे थोड़ा सा भी गंदी लगने लगती है तो मुझे लगता है, आप लोग देख सकते होंगे जैसे कि मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह निकले हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे इसी के लिए तो पिंपल्स नहीं निकले, मेरी तकिया गंदी हो इसके वजह से। तो इसीलिए मैं धुलती रहती हूँ उनको अक्सर। लेकिन ये वाली तकिया काफ़ी दिनों से नहीं धुली थी, चलो इनको भी धुल लेते हैं। और ये मेरे बॉटल में रखा हुआ है मट्ठा, तो हम उसको थोड़ा सा खाने के साथ ले लेते हैं। और ये देखिए खाना वाना खा के आ चुके हैं। और आज था संडे, तो हमने बाल भी धुले हुए हैं, तो उनको भी सुखाना ज़रूरी है। ये सारा मटेरियल आप देख सकते होंगे, ये पूरा मेरे तकिया में भरा था। तो वही जो है अभी निकाल के इधर रखेंगे और फिर एक एक करके पूरा भरना है। ये छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन जब ये हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा सुकून मिलता है अपने आप को, अपने दिल को, कि लगता है कि मेरे सारे काम हो गए हैं। तो बस यही है। ये पर्दा जो होता है कर्टन, उसी के मम्मी ने बनाए थे। पर्दा पुराना हो गया था, तो ये मतलब ये बहुत हल्का ही है, छोटा छोटा सा कतरन वैसा है, वो उसमें भर दिया है। तो ये सभी काम जब फाइनली हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को भी। और आज संडे था तो बहुत ज़्यादा कोई ख़ास काम हुआ नहीं है, बस यही करना था। और आज पढ़ाई तो मेरी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, इन्हीं सभी चक्करों के चक्कर में। ये करते करते मुझे बस 1 बज जाता है और मैं उसके बाद पढ़ के सो जाती हूँ। क्योंकि जब तक मैं दिन में सो नहीं लेती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगा करता है। तो मेरा सोना तो हम तो सो ही लेते हैं दिन में थोड़ा बहुत। और हम अभी इनसे कह रहे हैं कि बातें कर करके मेरा सारा काम हो जाता है, कि मुझे सुई और धागा देखो कहाँ पे रखा है, तो मुझे वही अगर ला के दे दो तो मैं इनको सिल दूँगी। क्योंकि अगर हम इनको सिलेंगे नहीं तो इनमें से जो ये कतरन मैंने भरा है वो निकलता रहता है, जिसके चक्कर में ये तकिया अच्छी नहीं रह जाएंगी फिर। और तो गाइज़ 2 दिन बाद आज फाइनली धूप निकली है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है तो सारे कपड़े, और मतलब ऐसा लगने लगता है कि इनमें स्मेल आने लगी है। तो मन तो करता है कि सारा का सारा धुल डालें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगली बारिश का भी डर लगा रहता है कि कहीं फिर से बारिश ना हो जाए तो वो सारा का सारा गीला रह जाएगा। और तब इसी चक्कर में सारा कुछ नहीं धुलते हैं, लेकिन जो सूखने लायक होता है वो तो धुल ही देते हैं। क्योंकि कपड़ों में चिपचिपाहट जैसी आ जाती है अगर बारिश, मतलब 1 हफ्ता अगर बारिश हो जाए तो उससे लोग परेशान हो जाएंगे। हालांकि अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज़ टाइम से ही अच्छी लगती है। और गर्मी से भी इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन गर्मी तो पूरे 8 महीने होती है, उसमें कोई मतलब वो नहीं रहता है। और जाड़ा और बरसात तो ऐसी चीज़ है कि उससे मतलब लोग बहुत ज़्यादा आने का भी इंतज़ार करते हैं और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जाड़ा इतने ज़्यादा दिन तक रहे।
और एक दोनों तकिया में भरने के बाद भी कतरन बच जाता है, तो मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ कि ये आखिर बच कहाँ से गया। बस अब लेकिन उसको फाइनली सेट कर देते दोनों तकिए में थोड़ा थोड़ा। और ये सारी तकिया मुझे सिलनी है क्योंकि उन लोगों उसके भी कवर मैंने लगाए थे। तो बस अब उठा लिया अपना सुई और धागा और इनको फाइनली हम सिल देंगे। तो इनमें से कुछ भी गिरने वाला है नहीं। तो चलिए इनको सिल लेते हैं। तो फाइनली गाइस आप लोग बताइएगी कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। ये घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ये हम बीच बीच में निपटा लिया करते हैं, जिससे कि जब काम का बर्डन एकदम से नहीं पड़ेगा। अगर जैसे रूम की सफाई वफाई करें तो ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे भाई ये सब कुछ धोना ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो पहले से अगर साफ़ रखी होती हैं तो उनमें काम चला लेते हैं हम लोग। तो काम चलाना होता ही है, तो ये सब साथ साथ में चलता रहता तो सही रहता है। और खाने के बाद इतनी देर में बैठी रही और इससे मेरा खाना भी डाइजेस्ट हो गया और अच्छे से। देखो कितनी प्यारी सी तकिया और कितनी सुंदर सुंदर लग रही है, कितनी साफ़ साफ़ लग रही है। और तो गाइस कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं व्यूज़ उससे बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, मतलब 20% ही आ रहा है। तो गाइज़ आप लोग बताइए मेरी वीडियोस में क्या कमी आ रही है जो कि आप लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है देखने में। तो मेरा वीडियोस देखिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और इसी प्रकार हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। आगे जितना ही टाइम बढ़ रहा है उतनी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग से और अच्छे अच्छे आप लोगों को ब्लॉग्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। और तो ये फाइनली अगर आप लोग भी फ्री बैठे रहते हैं तो छोटा मोटा काम कर देते हैं, क्योंकि सर मेरा चकराता रहता है। कुछ भी पड़ा रहता है तो मेरे सर में घूमता रहता है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो बस खाली पछतावा रहता है और हो नहीं पाता फाइनली। तो ये मेरी तकिया बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और अब हम अपना सुई धागा ये सारा मटेरियल हटा देंगे। और ये काम हम बिस्तर पे इसलिए नहीं करें क्योंकि बिस्तर भी गंदा हो जाता, तो नीचे मैंने चटाई बिछा ली थी, तो चटाई पे ये काम कर दिया तो ज़्यादा सही है। अब देखो मैं लेके लेट गई हूँ,